नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में जिला खंडवा में लाडली बहनों के खातों में राशि अंतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से राशि प्रदान की और कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इसमें सड़क, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर बेटियों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने सभी विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी रही है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे माननीय, वैसे तो क्या बहन सज धज के आई है, छाया मोरे जी, जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी बहन के पंधाना विधानसभा के। हाँ, अपने को गौरव है इस बात का। और मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक नारायण भैया, माननीय विधायक कंचन तन्वे जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, राजपाल जी है राजपाल तोमर जी। इस अवसर पर हमारे अंबाराम कराड़ा जी, संभाग के जिले के प्रभारी, पूरा मंच, पूर्व विधायक हमारे देवेंद्र वर्मा जी और सारे मित्रों के साथ पूरा मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम कर रहा हूं और भाइयों को भी प्रणाम कर रहा हूं। कितनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। आज लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हां, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। बहनों के हाथ में पैसा जाए तो परमात्मा की कृपा से एक तरह से ये स्वर्ग समान हमारा समय आ जाता है। माता बहनों के हाथ में पूरे घर गृहस्थी के सभी चीजों में जिस प्रकार से परमात्मा ने यश दिया, इसलिए हमारी संस्कृति माता बहनों को पहले नमन करती है। देवताओं ने भी देवियों के नाम आगे लेकर के अपना नाम पीछे करके आनंद के साथ बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण। और कल तो हमारी शिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर के साथ फिर एक बार माता पार्वती को ब्याहने के लिए शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। जोरदार अभिनंदन करो शिवरात्रि के पावन पर्व पर। जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के आशीर्वाद से ये खंडवा का पूरा क्षेत्र क्या सरसब्ज हो रहा है। नर्मदे महारानी की, दादा धुनी वाले की। और किशोर कुमार की नगरी भी है ये तो। खंडवा के अंदर गायन प्रतिभा के अद्भुत, सिनेमा संगीत के गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और प्रेम से खंडवा वाले होकर के जिनको सदैव अपने क्षेत्र पे गर्व रिया, ऐसे उस अद्भुत कलाकार की धरती। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टंटिया मामा की जन्म स्थान भी है। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत के लिए, जिनका सूर्य अस्त नहीं होता इतना बड़ा साम्राज्य था।
लेकिन अंग्रेजों को चुनौती देते हुए देश की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष करते हुए दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच टंट्या मामा के गौरवशाली अतीत को सामने रखते हुए हमने न केवल यहां विश्वविद्यालय बल्कि हमारे सभी राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती, ऐसे सारे महापुरुषों को याद रखते हुए सबके नाम पर हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं के लिए सच में ये कांग्रेसियों की तो पता नहीं क्या हो जाता। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब लाडली बहनाओं को पैसे देने की बात करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि लाडली बहना दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। बहनें अपने जीवन में 1 रुपया भी मिले तो अपने लिए पूरे परिवार पे खर्च करके या वो आनंद महसूस करती है। माता बहनें, बूढ़े जवान, सबके लिए जान की बाजी लगा के परिवार को संभालती माता बहनें। मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी हमारी सभी देवी देवताओं के समान ये गौरवशाली संस्कृति। लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते हैं। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इनकी जैसी भावना है। बहनों याद रख लेना, गठान बांध के रखना, लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आपको वोट देने का मौका है, उस दिन आप हिसाब चूकता कर लेना कि कांग्रेसियों तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम 20 साल से घर बैठे और 20 साल तक घर बैठोगे, बहनों का तुम्हें श्राप लगेगा। जिस भावना से बात करते हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए, जिनके महेश्वर से आपके भी आनंद के संबंध है। एक ऐसी महारानी जिसके शासन काल में अपने राज्य के नागरिक तो आनंद में थे ही, लेकिन सनातन संस्कृति के सभी देवस्थान इस निमाड़ की बेटी के माध्यम से अहिल्या महारानी ने सोमनाथ, बद्रीनाथ, कौन सा मंदिर छोड़ा, कौन से नदी के किनारे घाट छोड़े और अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की धर्मशालाएं, जीवन में जो जो हो सकता है, अहिल्या महारानी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और आप भी अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, जिनके आधार पर हम उस पर गौरवान्वित होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी लाडली बहनाओं के लिए राशि कितनी है अपने बीच। अरे जरा बहनें अपनी मोबाइल निकाल लो, सब अपने अपने मोबाइल, और लाइट जलाओ भाई बहन सभी। 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? सच में आज के लिए जितनी लाइट जल सकती जलाओ, जिनके पास मोबाइल है, और नहीं मोबाइल है आज जोरदार चल रही है, लगाओ मोबाइल अपना ऊपर, हाथ ऊपर करो। और ये कांग्रेसियों के ये जो काले मन है, इनको साफ करने के लिए ये लाइट जल के बता रही है कि बहनों ने अपने खुद के मार्ग पे प्रकाश दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से जो लाडली बहनों की राशि मिल रही है उसको सदकार्य में लगाने के लिए आगे बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे कई सारे सूर्य प्रकाशित हो रहा है। ये अद्भुत समय हमको दिख रहा है, ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आपने सभी आसपास वाले बैठे भाई बहन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में मोबाइल की लाइट देख करके। और ये लाइट काहे की है? लाडली बहनाओं की। ये लाइट काहे की है? उज्ज्वला गैस कनेक्शन की। उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर बहनों को देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1111 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। घर में अपना खाना बने, ऐसे में गैस कनेक्शन की राशि भी उनके हक की उनके हक में होना चाहिए। और अब तो समय बदल गया। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें बगिया लगाएगी, 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी है उस बगिया लगाओ, लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। इतना ही नहीं, हमारे लिए आज के समय में खास करके स्वयं सहायता समूह के लिए कल ही बहन ने, माननीय मोदी जी ने दिल्ली से घोषणा की, अब तो करोड़ों लोगों को और लखपति ड्रोन दीदी के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का निर्णय किया। बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये हमारी सबकी प्रतिबद्धता है। आज के इस अवसर पर लखपति दीदियां बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख से अधिक हितग्राहियों को 385 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें 385 करोड़ की। और 5 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर 62 लाख बहनें अपने जीवन में आत्मनिर्भर हुई। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। और आने वाले समय में अब तो हमने कहा हमारे यहां आसपास कपास बहुत अच्छा होता है और कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने और कपड़ा विदेश में निर्यात करे। और हमारी बहनें काम करने जाएगी, जो कारखाना रोजगार देने वाला होना चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों को मौका मिले, ऐसे रोजगार वाले कारखाने में बहनें जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। जितना हो सकता है बहनों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कदम कदम पर हमारे लिए, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सामूहिक विवाह कन्यादान योजना, उसमें भी 55,000 दे रहे हैं। आप सांसद जी, विधायक जी, अपने भाई बहनों को इकट्ठा करना और ये सारे परिवार के लोग, हमारे में से अधिकांश लोग अगर कन्यादान योजना में शामिल होते हैं, ये हमारे सबको आदत पड़ना चाहिए। कन्यादान, सामूहिक कन्यादान योजना से 1100 जोड़ों का विवाह हुआ, वापस आ रही गर्मी, फिर एक बार आगे बढ़ना। अरे हमारे सामूहिक कन्यादान योजना के माध्यम से परिवार के अंदर पैसा भी बचता है, कम खर्च में सब काम होता है और इसके लायक पात्र लोगों को 55,000 रुपया प्रति जोड़ा सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारा निर्णय है। गरीब आदमी की बहन बेटी के अगर हाथ पीले हो जाए, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 16 संस्कारों में सबसे बड़ा पुण्य का काम, किसी भी बेटी के हाथ पीले कर दो, उसके विवाह योग्य होते ही उसको अपने इस जीवन का परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए चतुर्भुज अवतार आता है। हमारे लिए परिवार में अमरता की पहचान है विवाह का संस्कार। बाप दादाओं की पूंजी हमारे शरीर में मिलती है। आने वाले समय में हमारा वंश आगे बढ़ता है और गोत्र अमर होता है। ये हमारे आदिकाल से हजारों साल की परंपरा है। ऐसे समय में सरकार मदद आगे करके, अगर हमारे अपनी बहन बेटियों के गरीबी के कारण से अगर कर्जा लेना पड़े और वो शादी करे, जमीन बेचे, मकान गिरवे रखे, गहने गिरवे रखे, तो सरकार चलाना बेकार है। कोई पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। केवल बहनें आए, उनका सामूहिक विवाह सरकार के माध्यम से कराएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और इतना ही नहीं, अब तो आने वाले समय में हमने और निर्णय किया है
कि जो बेटियां पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी और इससे आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार के वर्गों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अब आने वाले समय में तो आपको कलेक्टर बनना हो, एसपी बनना हो, सब प्रकार की कोचिंग क्लास करना हो, सरकार पैसा देगी और आपकी कोचिंग क्लासेस कराएगी। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी योग्य जगह पर अपनी पहचान बने, वो समाज के काम आए, प्रदेश के काम आए, देश के काम आए। और सुन लो, गरीब परिवार का व्यक्ति गांव में बैठा है या शहर में और कोई कारण से मकान नहीं बना है तो अपने द्वारा फिर सर्वे हो रहा है। सर्वे के आधार पर उनके लिए मकान का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से होगा और जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार करने वाली है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। निमाड़ के लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी जानते हैं और कितनी अच्छी अब फसल हो गई। अब तो निमाड़ पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, इतनी बड़ी योजनाएं चल रही। क्या नहीं होता है अब यहाँ, संतरा, कपास, केला, अरे क्या क्या कौन कौन से फलों के नाम लो, सारी चीजें अब यहाँ होती है। अब तो अंग्रेजी फल भी बहुत सारे प्रकार के, मैं तो नाम ही नहीं जानता। कोई स्ट्रॉबेरी लगाता है, कोई शिमला मिर्च लगाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव हम सभी पर वर्षा करें और यहां पर्व सभी के लिए जीवन में खुशियों और सुख समृद्धि लेकर आए। उन्होंने अपने संदेश में सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर आध्यात्मिक चेतना और भक्ति के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। महाकाल, भोलेनाथ, महादेव, नाना प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने देवता का स्मरण करते हैं वो अपने लिए सदैव आशीष की वर्षा करते हैं। काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे बाबा महाकाल की भस्म आरती के साथ हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण की कीमत भी समझते हैं। और महादेव की शिवरात्रि में माता पार्वती संग के विवाह का प्रसंग और कई और कारणों से महाशिवरात्रि का महत्व अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ समूचा सनातन संस्कृति के साथ पूरा देश और विश्व मनाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व की मेरी अपनी ओर से भी सबको हार्दिक बधाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु की बड़ी भीड़ नजर आई है। सुबह से ही भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लंबी लाइनें लगाई। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय पुलिस और मंदिर कर्मचारी मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और पूजा सामान की सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं। भक्तों का कहना है कि महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर की पूजा करना उनके लिए विशेष पुण्य का अवसर है। मंदिर परिसर में भक्तों की आस्था और श्रद्धा का दृश्य देखने योग्य है। और इसके साथ ही उज्जैन से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर यहां श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला है। यहां सभी भक्तजन काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है और सभी ने यहां अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। और इसके साथ ही यहां सभी भक्तजन काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने सोमेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों की बड़ी संख्या ने मंदिर परिसर को भर दिया और सुबह से ही दर्शन और प्रसाद ग्रहण के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए थे। स्थानीय पुलिस और मंदिर कर्मचारी मिलकर भीड़ नियंत्रण और भक्तों की सुविधा पर ध्यान दे रहे थे। इस अवसर पर मंदिर परिसर में आस्था और भक्ति का माहौल दिखने लायक था। और रायसेन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सोमेश्वर धाम में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहां सभी भक्तों ने बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इस दौरान बता दें कि सभी में काफी ज्यादा हर्षोल्लास देखने को मिला है।
आज भोपाल में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक अनोखा धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान शंकराचार्य का सम्मान किया जाएगा और 500 से अधिक किन्नर अपने घर लौटेंगे। यह विशेष आयोजन ऋषि अजय दास द्वारा किया जा रहा है, जो समाज कल्याण और धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। और इसके साथ ही भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ऋषि अजय दास कर रहे हैं आयोजन, और इसके साथ ही यहां कई किन्नर अपने घर वापसी करेंगे और इसके साथ ही सभी में काफी ज्यादा उल्लास देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही यहां सभी नृत्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।